हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो की टॉपिक है आईसीटीएस सुपरवाइजर के जॉब प्रोफाइल। तो इसके बारे में मैं आप सबको अच्छे से बताऊंगा, तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आईसीटीएस सुपरवाइजर जो पोस्ट होता है ये आईसीटीएस ऑफिस के अंदर आता है और आईसीडीएस ऑफिस हर एक ब्लॉक में एक होता है। वन पर ब्लॉक मतलब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक ब्लॉक में एक आईसीडीएस ऑफिस प्रेजेंट रहता है। तो उस आईसीडीएस ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, जैसे कि आईसीडीएस ऑफिस का जो ऑफिसर या फिर ऑफिस हेड होते हैं वो होते हैं सीडीपीओ, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये जो सीडीपीओ पोस्ट है ये आईसीडीएस सुपरवाइजर को का प्रोमोटेड पोस्ट है। तो इसमें कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। जो आप जब भी आईसीडीएस सुपरवाइजर में ज्वाइन करेंगे तो कुछ साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा सीडीपीओ में। तो आईसीडीएस सुपरवाइजर प्रोमोटेड होते हैं सुपरवाइजर में। और आईसीडीएस सुपरवाइजर जो पोस्ट होता है उसको आईसीडीएस सुपरवाइजर को लेडी सुपरवाइजर या फिर सेक्टर सुपरवाइजर भी बोला जाता है। जैसे लेडी सुपरवाइजर, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है तो इसको लेडी सुपरवाइजर बोला जाता है। और ये जो सेकंड पॉइंट है सेक्टर सुपरवाइजर, इसका रीजन ये है कि आईसीडीएस ऑफिस या फिर एक ब्लॉक को आईसीडीएस के अंतर्गत काम में आसानी होने के लिए कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं किया जाता है। जैसे कि एक ब्लॉक रहा उसमें रहेगा 6 या 7 सेक्टर। वो अपना ब्लॉक के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब भी मतलब जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो सेक्टर्स भी ज़्यादा होंगे, और जब पॉपुलेशन कम होगा तो सेक्टर्स भी कम होते हैं। और एक सेक्टर में जैसे ये रहा ब्लॉक और इसमें बहुत सारा सेक्टर्स हैं, और एक सेक्टर में बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर रहते हैं। AWC को लेकर सेक्टर बनता है। तो AWC मतलब आंगनबाड़ी सेंटर जो आपके गांव गांव में होता है। एक गांव में 2 आंगनबाड़ी सेंटर भी रह सकता है अगर उस गांव का पॉपुलेशन 300 या फिर 500 से ज़्यादा बढ़ गया उसके हिसाब से। तो ये आंगनबाड़ी सेंटर में कौन काम करते हैं? आंगनबाड़ी वर्कर एंड आंगनबाड़ी हेल्पर। ये वर्कर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टीचर कहलाते हैं, और हेल्पर जो कि कुक कहलाते हैं। तो आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर मिला आंगनबाड़ी वर्कर्स AWW उनको शॉर्ट्स में बोलते हैं, और आंगनबाड़ी हेल्पर, ये दोनों मिलकर किसको चलाते हैं? एक आंगनबाड़ी सेंटर को। इसी तरह बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर गवर्नमेंट रूल के अनुसार 20 to 30 मैक्सिमम 30 आंगनबाड़ी सेंटर या फिर 25 आंगनबाड़ी सेंटर को लेकर एक सेक्टर फॉर्मेशन होता है। और उस सेक्टर के सुपरविजन के लिए एक लेडी सुपरवाइजर रहता है। तो लेडी सुपरवाइजर का एलएस, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएस, उसको मेनली काम होता है कि उनके अंडर जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर है उसका उनमें काम ठीक से चल रहा है या नहीं। इसका मतलब उसमें जो आंगनबाड़ी वर्कर होता है या फिर हेल्पर होता है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर उनको आंगनबाड़ी सेंटर में कुछ कमी या फिर प्रॉब्लम दिखाई दे तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए एक लेडी सुपरवाइजर हर एक सेक्टर में रहते हैं। अगर उस ब्लॉक में एक या दो सेक्टर बहुत सारे सेक्टर खाली होंगे तो आपको एडिशनल चार्ज भी मिल सकता है। लेकिन जब ये सेक्टर में जो लेडी सुपरवाइजर या फिर सेक्टर सेक्टर सुपरवाइजर भी बोलते हैं, इनको व्हीकल सपोर्ट भी मिलता है। व्हीकल सपोर्ट, इनको व्हीकल सपोर्ट भी मिलता है जो कि सीडीपीओ ऑफिस से आप डेली नहीं, मतलब महीने में 4-5 दिन या फिर 6 दिन अपने जब सेंटर विजिट करेंगे तो यूज कर सकते हैं। और एक है सैलरी सुपरवाइजर को टीए भी मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीए भी मिलता है। टीए डीए भी मिलता है जो कि लगभग एक दिन का 500 से 1000 रुपया बन जाता है। तो उस हिसाब से आपके सैलरी तो
मतलब 500,000 और ये 60,000, ये जो आपको कम से कम महीने में 20 डेज का टूर करना पड़ेगा। अगर आप लेडी सुपरवाइजर हो 20 डेज का टूर करना पड़ेगा। 15 होने से भी चलता है, तो 15 का 15,000 मान लीजिए, एवरेज 15,000 हुआ, और उसमें आपका सैलरी जो भी 60-70,000 हो, मिलाकर आपका सैलरी लगभग 70 से 80,000 बन जाता है। ये एक बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि आपको इसमें इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है। आपको सीडीपीओ के अंडर होते हैं, तो सीडीपीओ जो भी बोले तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। और आप अपने सेक्टर या सेक्टर के सेंटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये था लेडी सुपरवाइजर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। अगर लेडी सुपरवाइजर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, हम उसका रिप्लाई कर लेंगे। थैंक यू।